देखिए आप लोग, क्वेश्चन है फिजिक्स का, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना दिया है? इस दर्पण को क्या ज्ञात करना? फोकस दूरी। क्या निकालना है? फोकस दूरी बराबर क्या होता है पता है आप लोग को? पहला क्वेश्चन हम बनाएंगे तो क्या लिखना है? दिया है आपके पास, क्या दिया है ध्यान दीजिए। दिया है हमारे पास दर्पण की वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किससे सूचित करते हैं? आर से। किससे सूचित करते हैं? आर से। दिया है वक्रता त्रिज्या ना, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना दे रखा? वक्रता त्रिज्या आर बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या चाहिए? फोकस दूरी, इसलिए देख के लिख दीजिए। एफ बराबर क्या होता है बताइए? आर बटा 2। आर का मान कितना है हमारे पास? 24 बटा कितना कर देंगे 2, बराबर कितना निकल जाएगा? 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखो कितना अच्छा है। कह रहा है 15 सीएम फोकस दूरी के अवतल दर्पण, स्पष्ट लिखा है दर्पण क्या है? अवतल। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण से 60 सीएम पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होना चाहिए? ठीक है, फिर से क्वेश्चन देख लो। 15 सीएम फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 60 सीएम पर रखी गई एक वस्तु, स्पष्ट लिखा है 60 सीएम पर रखी गई एक वस्तु, मतलब क्या? वस्तु दूरी। वस्तु दूरी किससे सूचित करते हैं? यू से। किससे सूचित करते हैं? यू से। हम लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है अवतल दर्पण में। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण में क्या दिया है? अवतल दर्पण में फोकस दूरी एफ बराबर कितना दिया बताइए तो? 15 सीएम। कितना सेंटीमीटर? अवतल दर्पण का फोकस दूरी किसमें होता है? माइनस में, ऋणात्मक होता है। क्या लिखेंगे? -15 सीएम। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु दूरी। वस्तु दूरी सूचित करते हैं यू बराबर कितना दे रखा बताइए? 60। अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी वो भी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। यहाँ हम क्या लिखेंगे? माइनस। क्या निकालना है आपको? प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब भी का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? भी बराबर क्या होता है? पाठ निकालेंगे, है ना। हम लिखेंगे दर्पण सूत्र से। कौन सा सूत्र से? दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र पता है सबको? क्या होता है दर्पण सूत्र? 1/u प्लस 1/v बराबर कितना? 1/f। यही होता है। अब देखिए 1/u, यू का मान कितना है बताइए? 1 लिखेंगे। यू का मान कितना है हमारे पास बताइए तो? -60 प्लस 1/v। भी का मान देखिए कितना है? नहीं ना है, भी लिखेंगे बराबर 1/f। एफ का मान देखिए कितना है? -15। यहां तक समझ में आ गया? हमें क्या चाहिए? भी का मान। तो क्या करेंगे? समीकरण रूप ले लेंगे। 1/v बराबर हम क्या लिख सकते हैं? जरा ध्यान दीजिए। 1/-15 है इधर, है ना। 1/60 किस में है? माइनस में है। अगर हम उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। क्या हो जाएगा? प्लस। 1/, क्या इतना हो जाएगा? 60 प्लस में हो गया। ठीक है, 1/v बराबर क्या लिखेंगे बताइए तो? एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 है ना। 15 चौके 60 तो 4 ना, तो -4 प्लस। ठीक है, 60 तक यहाँ कितना हो गया? 1। 1/v बराबर क्या लिखेंगे बताइए तो? -3 कितना? 60। क्लियर है? गुणात्मक गुना या काट लो यहाँ। 3 1 3, 20 या 60। क्लियर है? 1 से गुना करेंगे 20 कितना होगा? भी ये होगा, है ना रे, -v। चलिए अब 20 में गुना करेंगे 1 से तो 20 है ना, इसलिए अगर भी का मान ज्ञात करेंगे तो कितना होगा? -v। तो हमें क्या प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो कितना था? कितना निकला प्रतिबिंब की दूरी? माइनस। अब ये है जी, इसका कह रहे हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा? प्रतिबिंब कहाँ रखा हुआ है? ठीक है, प्रतिबिंब रखा हुआ है तो आप लोग लिख सकते हो। प्रतिबिंब लिखने में यह फोकस और वक्रता केंद्र के बीच क्या लिखेंगे? यह फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित है। कितना सेंटीमीटर पर? 20 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कैसा बना बताइए तो? अगर माइनस में निकला है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। क्या वास्तविक? वास्तविक। क्या बनेगा? वास्तविक। क्लियर? ठीक है, सेव कर लीजिए आप लोग।